आखिर क्यों भगवान परशुराम ने काटी थी अपनी मां की गर्दन? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गाधी नाम के एक राजा थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी जिसका विवाह भृगुनंदन ऋचिक के साथ हुआ था। सत्यवती के विवाह के बाद वहां भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। इस पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र दिए। इधर जब सत्यवती की मां ने देखा कि भृगु ने अपनी पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने किसी तरह अपनी बेटी वाले चरु पात्र को ले लिया। योग शक्ति से भृगु को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू को कहा कि अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु जी ने यह बात मान ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ और उसकी माता के गर्भ से विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। इनका विवाह रेणुका से हुआ जिनके गर्भ से परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम को मिलाकर जमदग्नि और रेणुका के अन्य 4 पुत्र रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस भी थे। भगवान का अवतार होने के कारण परशुराम जी परम तेजस्वी और शक्तिशाली थी। इन्हें शास्त्रों की शिक्षा दादा ऋचिक और पिता जमदग्नि ने दी। इन्हें शस्त्र चलाने की शिक्षा स्वयं भगवान शिव और विश्वामित्र जी ने दी थी। परशुराम जी योग, वेद और नीति में पारंगत थे। भगवान शिव से इन्हें परशु मिला था जिससे इनका नाम परशुराम हुआ। परशुराम जी के लिए धर्म ही सबसे ऊपर रहा। एक बार इन्होंने पिता की आज्ञा पाकर अपनी माता का सिर काट दिया था। एक बार माता रेणुका गंगा से जल ला रही थी तो उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को अप्सराओं के साथ जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वे खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि को इस बात का पता चल गया। महर्षि ने अपने सभी पुत्रों से माता का वध करने लिए कहा तो उन्होंने प्रेम में ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने परशुराम को यह आदेश दिया तो उन्होंने बिना एक पल विचार कर पिता की आज्ञा से माता समेत 4 भाइयों का गला काट दिया। पिता इससे प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने वरदान में माता और भाइयों का जीवन मांगा और कहा कि उन्हें इस घटना की याद न रहे। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।